हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। गाइस, आज हम टैरो से ये पूछने वाले हैं कि अगर मेरे व्यूवर्स किसी करियर की सिचुएशन में स्टक हैं या किसी मतलब करियर से रिलेटेड किसी भी चीज़ में स्टक हैं, अपना वो करियर चेंज करना चाहते हैं, किसी एक जॉब को छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो गाइस ये बहुत बड़ा रिस्क होता है अपने जॉब को छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करना या फिर कोई नया काम स्टार्ट करना। तो गाइज, आज मैं इस टॉपिक पर ही रीडिंग करूंगी। अपने टैरो से ये पूछूंगी कि वो मुझे ये बताएं, मेरे जो भी व्यूवर्स ऐसा करना चाहते हैं, क्या उन्हें इस काम में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो गाइज, आज मैं टैरो से ये पूछने वाली हूँ। आज मेरे टैरो और मैं आपसे यही बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जॉब को छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर कर देना चाहिए, रिस्क ले लेनी चाहिए या नहीं, हम आज ये देखेंगे। और गाइज, मेरे एक व्यूअर हैं जो रेगुलर व्यूअर है मेरी, उन्होंने मुझसे बोला है कि मैं उन्हें सजेशन दूं, उन्हें गाइडेंस दूं। तो गाइज, मैं टैरो से उनके लिए भी पूछूंगी कि मेरे टैरो उनको क्या बताना चाहते हैं, उनसे क्या बातें करना चाहते हैं। लेकिन गाइज, ये हम रीडिंग के लास्ट में रखेंगे इसको, जैसे कि आप लोगों की रीडिंग में डिस्टर्बेंस ना हो। तो जो भी मेरे व्यूअर हैं, अगर चाहें तो उसको भी लास्ट में देख सकते हैं। तो शफलिंग तो स्टार्ट कर ही चुके हैं गाइस, अब मैं रीडिंग को भी स्टार्ट करूँगी। प्लीज़ टैरो मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूअर हैं वो अगर जॉब में स्टक हैं, परेशान हैं, उनके मन की जॉब अगर वो नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपने जॉब में रहते हुए अपने मन का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो इसे चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज ना करना चाहें, इसे छोड़कर वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उन्हें उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मुझे और मेरे व्यूवर्स को टैरो आप ये बताएं। गाइडेंस टैरो। वाओ गाइस, एम्परर का कार्ड आया है। अब बाकी सारे कार्ड हम पुल करेंगे, हम टैरो से ही मांगते जाएंगे क्योंकि हमको टैरो से बहुत सारी बातें आज करनी है गाइस। एम्परर गाइस, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, जो भी मेरे व्यूवर हैं रीडिंग को देख रहे हैं, या तो उनकी मैच्योर एज है या फिर वो अपने घर में प्रोवाइडर हैं, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उनकी जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं। इसके साथ ही ये भी हो सकता है कि वो मैच्योर एज में हों, ये भी गाइस हो सकता है। और गाइस, वो थोड़े से गाइस, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ में हर एक्सपीरियंस को झेला है, चाहे वो दुखद हो या वो सुखद हो गाइस। ऐसा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। उनके मन में कई बातें हैं लेकिन वो हर किसी को उन बातों को नहीं बताते हैं, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। वो अपनी लाइफ में चाहते हैं कुछ पाना गाइस, अभी भी कुछ बचा है उनकी लाइफ में। मतलब बचा से मेरा मतलब ये है कि एम्परर हैं तो अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रहे होंगे, कुछ सही कर रहे होंगे, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तो जो भी कुछ है उनको जिम्मेदारी अपनी पता है, लेकिन वो कुछ और करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ऐसा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। लेकिन वो कर इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो प्रोवाइडर है किसी के, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं ये काम कर लूँगा, अगर मैंने इस काम को छोड़ा या मैंने किसी दूसरे काम को किया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो ये काम है, जो मुझे इसमें ग्रोथ है, वो भी मेरी ना रहे या फिर कुछ प्रॉब्लम हो। तो गाइज, इस चीज़ के साथ ही वो अपने इस जो डिसीज़न है उसको डिनाई कर देते हैं कि नहीं, ये नहीं करना है मुझे, आगे कोई रिस्क नहीं लेना है, ऐसा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। लेकिन एम्परर हैं, दृढ़ शक्ति बहुत अच्छी है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है। तो ये जानते हैं कि अगर वो करेंगे किसी दूसरे काम को तो उसमें अच्छा कर पाएंगे। लेकिन हमारे मन में दो तरीके के भाव होते हैं, यस और नो। जब भी हम कुछ काम करना चाहते हैं तो नेगेटिव एनर्जी भी हमारे मन में होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी साथ होती है। तो गाइज, जब हम कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं तो कुछ नेगेटिव एनर्जी भी हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो वही आपके इस समय मनस्थिति है या मेंटल कंडीशन है जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और गाइज, यहाँ पर मैं दूसरा कार्ड, यस गाइज गाइज, आप किसी से हेल्प चाहते हैं गाइज, या तो मनी की हेल्प चाहते हैं या फिर लोन लेना चाहते हैं गाइज बैंक से। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, लोन लेना चाहते हैं इस काम को करने के लिए। जो भी आप, या तो हो सकता है बिजनेस
करना चाहते हो या अपनी जॉब, अच्छी जॉब को जहाँ पर आप किसी अच्छे पद पर हैं या जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसको छोड़कर आप, या तो हो सकता है कि आप किसी से हेल्प चाहते हो किसी तरीके की, या इस काम को बिजनेस में करना, सॉरी, या फिर इस काम को पार्टनरशिप में करना चाहते हो, या फिर बैंक से आपको इसके लिए लोन लेना है। ऐसा गाइस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। आप प्रयास करने में लगे हुए हैं कि आपको बैंक से लोन मिल जाए, ये गाइस यहाँ पर हो सकता है। या गाइस ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको ऑफर किया हो इस काम को करने का, इस बिजनेस को करने का या इस जॉब को करने का। हो सकता है आपको कोई ऐसा ऑफर भी हो सकता है आया हो, तो आप अभी इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि इस ऑफर को लें या ना लें। गाइस ये भी यहाँ पर हो सकता है। एक कार्ड निकालूंगी। यस गाइस, यहाँ पर ये जो एम्प्रेस का कार्ड है मुझे ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में वो सारी खुशियाँ चाहते हो जो आप डिजर्व करते हो। गाइस यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एम्परर है और यहाँ पर एम्प्रेस है गाइस। द एम्परर और द एम्प्रेस गाइस, ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं गाइस। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको जहाँ पर भी आप अभी हैं कंप्लीटनेस फील नहीं होती, आपको कंप्लीटनेस चाहिए अपनी लाइफ में, और आपको जो आप हैं इस समय आपको लगता है कि आप वो डिज़र्व नहीं करते, आप उससे अच्छा डिज़र्व करते हैं गाइस। तो इस वजह से आप इस जहाँ पर भी हैं वहाँ स्टक कंडीशन में हैं थोड़ा बहुत, और ये चाहते हैं कि आप इससे बाहर निकल के कुछ और अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ऐसा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रोथ है गाइस। मुझे इस कार्ड को देखकर ये फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में आगे ग्रोथ है, और आपको ये बात पता है कि अगर आप कोई दूसरे काम में कदम रखेंगे तो आपको प्रॉस्पेरिटी और लक आपके साथ है। ऐसा मुझे यहाँ पर गैस दिखाई दे रहा है। तो गैस अब मैं टैरो से ये पूछूंगी कि वो मुझे ये बताएं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो अपनी जो भी जॉब है या जो भी सिचुएशन है उसमें स्टक क्यों हैं, वो क्यों छोड़ना चाहते हैं अपनी जॉब को और क्यों करना चाहते हैं नया काम। गाइस तो मैं यहाँ पर इसके लिए कार्ड निकालूंगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने ये देख लिया कि आप जहाँ पर भी हैं अभी आप सोचते हैं कि आप उसे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये आपके मन में क्यों आई बात गाइस, इसलिए मैं इस कार्ड को टैरो से पूछूंगी। टैरो मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के मन में, यस गाइस देखिए गाइस टैरो मुझे ये बता रहा है, आपको भी बता रहा है कि आपकी लाइफ में बर्डन बहुत ज़्यादा है। ये जो काम आप कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा बोझ है, आपको ऐसा लगता है कि आप बोझ तले दबे जा रहे हैं, अपने लिए आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं, और आपको लाइफ जीने की इच्छा होती है, तमन्ना, जैसे कि वो सॉन्ग है आज फिर जीने की तमन्ना है। तो मुझे ये लग रहा है कि आपको लगता है कि आप भी फ्री होकर रहें, आप भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ, अपने घर के साथ, कहीं घूमने फिरने जाएं, लेकिन गाइस वो सब यहाँ नहीं हो पा रहा है। आप बहुत बोझ के तले दबे हुए हैं, बहुत वर्क है आपके ऊपर, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, तो आप इसको हटाना चाहते हैं अपने ऊपर से। आप चाहते हैं आप मन के मालिक हों, आप बिजनेस स्टार्ट करें और आपका जो बिजनेस हो उसमें आप अपने मन के मालिक हों गाइस। अब गाइस यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगी 3 कार्ड्स और निकालूंगी, और वो देखें टैरो क्या कहना चाहते हैं। मैं टैरो से कुछ नहीं पूछूंगी, आपके लिए टैरो क्या बताना चाहते हैं। टैरो बताइए आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे। यस गाइस ये जो भी, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो या जो भी वर्क करना चाहते हो, आपकी बहुत दिनों से इच्छा है या बहुत दिनों से आपकी डिज़ायर है कि आप इस काम को करें, लेकिन या तो जिम्मेदारियों के तले दबकर आपने दूसरा काम स्टार्ट कर दिया, या फिर आपने कुछ, आपको जैसे कि होता है ना, पहले कोई दूसरी जॉब लग गई, चाहते कुछ और थे। तो बस इस तरीके से आपने एक काम तो जो स्टार्ट किया था, आप जो भी कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आपका जो दिल की इच्छा थी, जो आपकी चाहत थी, जिसमें आप खुश होते, वो काम आप करना चाहते हैं। हो सकता है कि जो बिजनेस आप करना चाहते हो या दूसरा करियर आप अपने लिए चूज़ करना चाहते हो, वो आपकी दिल की इच्छा हो करने की, दिल से आपकी इच्छा हो। ये काम आप बस दुनिया को दिखाने के लिए और मजबूरी में या फिर जिम्मेदारियों को पूरा करने में के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपकी डिज़ायर इस काम को करने की है जो आप चाहते हैं करना गाइस। और गाइस यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है किसी, या तो अगर आपने कुछ वेट कर रहे हो कहीं से किसी सूचना के आने का, या कहीं आपने जॉब के लिए कुछ तैयारियां करी हो, या आपने कुछ कोशिश करी हो, कहीं पर आपने अपना CV भेजा हो, या फिर कुछ भी हो सकता है गाइस, तो वहाँ से आपके पास कोई सूचना आने वाली है।
और जो भी सूचना होगी वो पॉजिटिव होगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको जब भी आप इस जॉब से रिलेटेड या इस बिजनेस से रिलेटेड बातें जब लोगों से करें तो आपको मनी को बहुत संभाल कर रखने की आवश्यकता है गाइज। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर कुछ कुछ लोगों के लिए कि उनके पास सोर्सेज बहुत कम है मनी के, कि मनी उनके पास आती है तो सोर्सेज बहुत कम है, लेकिन उनके पास उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं गाइज। ऐसा भी गाइज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो गाइज मैं ये भी जानती हूँ यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि मेरे जो व्यूअर हैं वो पैसे को बहुत संभाल के खर्च करने वाले हैं। समय आने पर, अगर मैं अपने व्यूअर्स की बात करूं, समय आने पर उनके पास पैसे की कमी नहीं रहती है। देखने में लगता है कि पैसा नहीं है, लेकिन जब समय आता है तो कहीं से भी वो पैसे निकाल लेते हैं। मतलब उनकी सेविंग इतनी होती है कि समय आने पर उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं कि हाथ फैलाएं किसी के आगे, ऐसे उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनकी खुद की सेविंग इतनी होती है कि वो अपने काम को चला पाएँ। तो गाइस यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो इंट्रोवर्ट हैं या फिर एक्सट्रोवर्ट हैं। गाइस अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो एक्स्ट्रा ना बोलें अगर आप कहीं दूसरी जगह जाएं या कुछ सोच रहे हो करने के लिए। अगर इंट्रोवर्ट हैं तो गाइस अपने बातों को क्लियर करके रखें सामने वाले के आगे, जब आप किसी भी नए काम में कदम रखना चाहते हो उसमें गाइस। और पूरी जानकारी उस फील्ड की आपको होनी चाहिए जहाँ पर आप कुछ सोच रहे हो करने के लिए। यस गाइस आप लोग सोशल मीडिया पर अपने लिए वर्क देख रहे हैं। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ मेरे कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर भी अपने लिए वर्क देख रहे हैं या फिर प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें उसके द्वारा ही कोई वर्क मिल जाए। ऐसा गाइस हो सकता है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हो गाइस, ये भी हो सकता है सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हो। ऐसा गाइस यहाँ पर हो सकता है। इस समय उनकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आया हुआ है, लेकिन उनके पास पावर है इस उतार चढ़ाव से बाहर निकलने की, इस अप्स एंड डाउन को फेस करने की पावर उनके पास है। थोड़ी मैच्योर एनर्जी में है गाइस, तो आपको अपनी एनर्जी भी थोड़ी सी मैच्योर करने की ज़रूरत यहाँ पर है। यस गाइस, किंग ऑफ सोर्स गाइस मुझे यहाँ पर ये बता रहा है ये कार्ड। गाइस मैं एक कार्ड और निकालूंगी ये देखने के लिए ये कार्ड क्लियर क्या कहना चाहता है हमसे। चलो बताएं कि ये जो किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है ये क्या कहना चाहता है इस स्प्रेड में। यस गाइस यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत परेशान हैं, और अगर कोई जॉब करते हो या कोई काम कर रहे हो तो हो सकता है उन्हें उनकी जॉब वाली जगह पर या वर्क फील्ड पर उन्हें परेशान किया गया हो, या उनके खिलाफ कोई साजिशें की गई हों, या फिर उनको किसी बात को लेकर ताना मारा गया हो, या फिर उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो कि उनको बहुत चुभी हैं, बहुत आहत हैं वो उन बातों से। ऐसा गैस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये भी हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स का अपने हाई रैंक, जो उनकी रैंक है उस रैंक से हाई रैंक वालों से कुछ मनमुटाव या झगड़ा भी हुआ हो। बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन उनका अपने ऑफिसर्स के साथ या अपने उन लोगों के साथ जो भी उनसे ऊंचा ओहदा रखते हैं, उनसे ऊंची पोस्ट रखते हैं, उनसे कुछ उनका ऐसा क्लियर कम्युनिकेशन हुआ हो जो कि उनको चुभा हो, जिससे वो बहुत आहत हुए हों। ऐसा भी गैस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो और मेरे व्यूअर्स जो हैं वो इंट्रोवर्ट भी यहाँ पर देख पा रही हूँ, जिनको मैंने इंट्रोवर्ट बोला था वो अपनी बातों को दूसरों से क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो बस आपसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी, ये कार्ड जो यहाँ पर आया है वो मुझे ये इंट्यूशन दे रहा है कि आपको अपनी बातों को क्लियर रखना चाहिए सामने वाले के आगे। और आपको एक जिस तरीके से कहते हैं ना, एक बहुत ही जैसे कि एक डॉग है, सोच लीजिए, मैं ये नहीं कह रही आप डॉग हैं, लेकिन एक डॉग है समझिए। वो जब आप देख रहे होते हैं कि वो सो रहा है और अचानक से आप थोड़ा सा भी शोर करते हैं उसकी आंख तुरंत खुल जाती है। तो आपको उस तरीके से अवेयर रहने को बोला जा रहा है कि आपने अगर आपको अपने जो भी आप नया काम कर रहे हैं उसमें अवेयर रहें और ये कंडीशन ना आ पाए, इसलिए आपको अपने चारों तरफ की व्यवस्था को देखना है कि कोई आपको पागल ना बना पाएगा। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अब गए यहाँ पर मैं ये देखना चाहूँगी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जो नई जगह पर कदम रखना चाहते हैं, नई जॉब करना चाहते हैं या फिर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो जो जॉब करना चाहते हैं पहले मुझे उनके लिए कार्ड दें कि वो जॉब उनके लिए सही रहेगी या नहीं। गाइस
यहाँ पर ये दोनों ब्लैक और वाइट का मार्क मुझे ये दिखा रहे हैं। वैसे तो अगर आप अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, जगह चेंज करते हैं, तो गाइज बहुत पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, बहुत पॉसिबल है कि आपको सक्सेस मिलेगा। गाइज यहाँ पर मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं कि आप ग्रोथ करेंगे। यस है गाइज इसके लिए कि हाँ आपको मिलेगी सफलता। लेकिन गाइज इस दौरान आपको संघर्ष बहुत करना है, क्योंकि आप एक जगह छोड़कर आ रहे हैं। इसको देखिए, ये जो चैरियट है, ये रथ जो आगे आ रहा है, इसके पीछे पूरा यहाँ पर एक तरीके से एम्पायर है पीछे इसके, और लेकिन ये इसे छोड़कर आगे आ रहा है। तो गैस आपको सक्सेस तो है, लेकिन इस दौरान आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको चीट भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत फोकस करना है अपने ऊपर। और गाइस अपनी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है, आपको समय समय पर गाइड कर रही है। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको डिवाइन का गाइडेंस समय समय पर मिलता है। आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप मेडिटेशन करिए। और गाइस यहाँ शिव जी की पूजा करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। यहाँ पर मुझे शिवलिंग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, ये गाइस देखिए। तो यहाँ पर आप शिव जी से अपने लिए प्रे कर सकते हैं कि आपको जिस तरीके से ऐसी कंडीशन आपकी इस पिछले समय में आई है, ऐसी कंडीशन आपको नई जगह पर ना आए गाइस। और गाइस मैं भी इस कार्ड को हम अभी और रीड करेंगे, पहले कुछ कार्ड्स और निकल लेते हैं। बताएं टैरो। यस गाइस पास्ट में जो हुआ है, ये जो 5 ऑफ कप का जो कार्ड है मुझे ये बता रहा है कि पास्ट में आपने नुकसान बहुत देखा है। यहाँ पर ये 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी आया था। तो मुझे लग रहा है कि बहुत पेनफुल सिचुएशन आपकी रही है आपकी वर्क फील्ड में। तो गाइस अब आप आगे बढ़ना आपके लिए सही रहेगा। आपको जो आप कुछ ऑफर आपके पास हैं गाइस, ऐसा मुझे यहाँ फील हो रहा है। कुछ ऑफर्स आपके पास हैं, या फिर आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आप उनको खंगालिए, उनको देखिए, उसमें सफलता है गाइस आपके लिए। यहाँ पर 2 कप्स यहाँ पर हैं आपके लिए, तो आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं गाइस। आपको दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए इस नए काम को करने के लिए, ये भी आपसे कहा जा रहा है। अब गाइस मैं निकालूंगी जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं अपनी जॉब को छोड़कर, उनके लिए मुझे टैरो क्या बताना चाहेंगे। गाइस टेम्परेंस का कार्ड आया है यहाँ पर, जो मुझे ये बता रहा है कि आप अचानक से अपने जॉब ना छोड़ें। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो अचानक से ना छोड़ें, पहले अपना हल्का फुल्का बिजनेस आप स्टार्ट कर लें। और स्टार्ट करने के बाद जब आपको लगे कि अब आप सक्सेस पा सकते हैं, या फिर आप जो स्थितियाँ हैं, जो कंडीशंस हैं आपके कंट्रोल में हैं, उस समय आप उस जॉब को छोड़ सकते हैं। आप तुरंत ही छोड़कर और नए काम में ना कूद जाएं, आपसे ये कहा जा रहा है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और जो जॉब करना चाहते हैं कोई दूसरी, उनसे ये कहा जा रहा है जो पास्ट में मिस्टेक की है उन्होंने, वो इस जॉब में ना करें। हो सकता है ये यहाँ पर मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ पास्ट में आपसे मिस्टेक हुई हैं आपके वर्क फील्ड में, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि नए वर्क फील्ड में आपने जो पास्ट में कुछ मिस्टेक अगर की हों तो गाइस उनको अब ना करें। और जो बिजनेस करना चाहते हैं जॉब को छोड़कर, उनसे ये कहा जा रहा है अचानक से ना छोड़ें अपनी जॉब को। जॉब के साथ ही आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर आपको जब आप स्टेबल हो जाएं उसमें, या फिर जब आपको लगे कि स्थिति आपके कंट्रोल में है, तब आप अपनी जॉब को छोड़ सकते हैं, पर तुरंत ना छोड़ें, ऐसा कहा जा रहा है आपसे डिवाइन मुझे। और गाइस लेकिन बिजनेस में है फ़ायदा आपके लिए। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक उगता हुआ सूरज मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। ये बहुत अच्छा आइडिया आपके लिए है जो आपने सोचा है बिजनेस का, लेकिन ये फ्रूटफुल तभी होगा जब आप दोनों को साथ लेकर चलेंगे, जॉब को भी और बिजनेस को भी, शुरुआत में गाइस। अब गाइस मैं एक कार्ड मांगूंगी जो बिजनेस करना चाहते हैं लोग उनके लिए। वाओ गाइस गजब गाइस अगर आप यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है गाइस, और यहाँ पर बिजनेस का कार्ड है। मैंने पूछा कि जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनका क्या, तो गाइस यहाँ पर आप पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस करते हैं गाइस तो बहुत आपके लिए सुटेबल रहेगा गाइस। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है पार्टनरशिप आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आएगी। आप किसी व्यक्ति के साथ या अपने किसी फ्रेंड के साथ या किसी भी पर्सन के साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप में। फ्रूटफुल होगा गाइज आपके लिए बिजनेस, लेकिन आपकी चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए गाइज इस बिजनेस में। किंग ऑफ सोर्स के जस्ट आगे ये कार्ड आया है। ऐसा ना हो कि आप पार्टनरशिप करें और ऐसी कंडीशन में ना पहुंच जाएं, क्योंकि आपकी जो बातें हैं, आपकी जो चीज़ें क्लियर रहें और सामने वाला आपको पागल ना बना सके, इस तरीके का पार्टनर आप चूज़ करें। इतनी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए,
तब आप इस तरीके के पार्टनर को चूज़ कर सकते हैं। और गाइस पार्टनरशिप में बिजनेस आपको फलेगा, ये गाइस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। एक बार और कार्ड्स से पूछती हूँ कि अगर मेरे व्यूअर्स पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो क्या उनको फलेगा, फ्रूटफुल होगा उनके लिए? यस गाइस, होगा आपके लिए फ्रूटफुल। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये रहना है। और जिद्दी जिद्दी अगर आपके अंदर ऐसा कुछ है कि आप थोड़े से शब्द नहीं मिलते रीडिंग करते समय गाइस अगर आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, सामने वाले को नहीं समझते हैं, बहुत से वर्ड्स के लिए मैं देख पा रही हूँ कि वो अपने क्या किसी की चलने नहीं देते हैं, थोड़े अड़ियल टाइप के हैं, जिद्दी टाइप के हैं। तो गैस आपको ये नेचर अपना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर पार्टनरशिप में आप बिजनेस करना चाहते हैं तो दोनों तरफ से, जैसे कि आपके लिए कार्ड बहुत बहुत खूबसूरत आएगा, ऐसे 3 कार्ड यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक, यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है, आपको बैलेंस रखना है, जॉब एक साथ नहीं छोड़नी है। यहाँ पर पार्टनरशिप का कार्ड है, आपको पार्टनरशिप में काम आपका अगर चाहते हैं करना तो बहुत फलेगा। और अगर पार्टनरशिप कर ही रहे हैं तो अड़ियलपन आपका नहीं चलेगा, आपकी स्टबर्ननेस आपकी नहीं चलेगी। आपको बहुत ही सोच विचार कर दोनों तरफ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, दिल और दिमाग दोनों आपके बैलेंस होने चाहिए। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है गाइस। यस गाइस, तो गाइस ये मैंने आपके लिए कार्ड निकाले थे राइडर वेट टैरो में से। अब मैं यहाँ पर ये देखूंगी कि मैं क्या गाइडेंस मेरे व्यूवर्स को दे सकती हूँ जो उनके लिए एक बहुत हेल्पफुल रहे। तो मैं टैरो से पूछूंगी, ओशो सेंटर डेक से, तो मुझे बताएं कि मैं अपने व्यूवर्स को क्या गाइडेंस दे सकती हूँ जो उनके लिए यूज़फुल हो। द ड्रीम। गाइस मैंने कहा था कि कई सारे व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं जिनके लिए ये जो काम वो जो करना चाहते हैं वो काफ़ी समय से एक ड्रीम की तरीके से है, उन्होंने ड्रीम देखा हुआ इस काम को करने का, या उनकी डिज़ायर है कि वो इस काम को करें, लेकिन कुछ मजबूरी में उन्होंने ये दूसरा काम स्टार्ट किया था, या फिर उन्होंने जॉब की थी, लेकिन उनका शुरू से ही मन कुछ और करने का था। तो गाइज वो आप अब कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ गाइज, यस देखिए आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं। और गाइज आपको भी, अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आप जॉब में परेशान हैं, आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते हैं गाइज, तो गाइज आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए आपके लिए कार्ड भी आया है, पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए, तो आप कर सकते हैं गाइज उस काम को जो आप शुरू से करना चाहते थे। यस गाइज लेजीनेस नहीं दिखानी। आपको लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है और आपको आगे कुछ नहीं करना, तो गाइज ऐसा नहीं करना है। ये देखिए व्यक्ति आगे तो ये धूप सेक रहा है, पीछे इसकी ज़मीन चटक रही है गाइज, तो इस तरीके से सुकून में नहीं आना है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो गाइज पूरी मेहनत लगेगी उसके अंदर, लेजीनेस नहीं चलेगी। और आप जो भी कुछ नया काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ऐसा आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। अवेयरनेस, यस गाइज अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए। आपको पता है कि आप किस काम के लिए यहाँ आए हैं। मुझे बार बार ये लग रहा है कि इस रीडिंग को देखने में कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो शुरू से ही इस काम को करना चाहते थे, जिसके लिए वो आज अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं। तो गाइज आपको पता है कि आपको ये काम फलेगा, कर सकते हैं गाइज आप ये काम। यस गाइज यहाँ पर अब मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि मेरे व्यूअर्स हैं जिनका ड्रीम है इस नए काम को करना बहुत दिनों से, उनकी डिज़ायर है गाइज। तो गाइज आपके लिए यहाँ पर यस है कि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर मैं एंजल्स से पूछेंगे कि वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मैंने टैरो से भी देख लिया और मैं क्या सजेशन दे सकती हूँ मैंने वो भी दे दिया। अब मैं ये देखूँगी कि मेरे एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स गाइडेंस। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। गैस मेडिटेशन करिए आप लोग, अगर आप परेशान हैं तो मेडिटेशन करिए। कुछ समस्याएं जो आपकी हल नहीं हो पा रही हैं, तो आप जिस तरीके से यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आया था, तो मुझे यहाँ दिखा पा रहा है परेशान है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। यस गाइज अगर आप अपनी पास्ट जॉब में परेशान हैं, आप अपनी इस जॉब में स्टक हैं, परेशान हैं, तो आप अपने लिए नई जॉब देख सकते हैं, नया बिजनेस देख सकते हैं, आप अपने लिए नया डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं, ऐसा एंजल्स आपसे कह रहे हैं। और ये करने के बाद जब आप अपने लिए डायरेक्शन नया चूज़ कर लेंगे तो बिग हैप्पी चेंजेस आपके लिए हैं यहाँ पर, ऐसा एंजल्स आपके लिए मुझे बता पा रहे हैं गाइज। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग।
रीडिंग ने आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पर भी रीडिंग करनी चाहिए तो मैं वो भी करूँगी, मुझे वो भी बताएं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। शिल्पा, ये आपके लिए कार्ड निकाले हैं मैंने। ये मैजिशियन का कार्ड है, 8 ऑफ वैंड का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ये मैंने आपकी कंडीशन के लिए निकाले थे। तो आप अपने लिए मैजिशियन खुद हैं, जैसा आप चाहेंगी वैसा आप अपने आगे का बना पाएंगी, रास्ता अपना बना पाएंगी। कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आपके पास आ सकती है कुछ समय में, या हो सकता है कोई आई हो, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली हो, ऐसा भी हो सकता है। और आपने जैसे पूछा था कि आप जॉब छोड़कर अपना बिजनेस कर सकती हैं क्या, तो हाँ वो सही है। आपकी लाइफ में अभी बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, लेकिन अगर आप मूव करती हैं यहाँ से, अपने लिए कुछ और अच्छा सोचती हैं, तो आपकी लाइफ में है स्टेबिलिटी। और इस समय आपकी लाइफ में क्या चल रहा है मैंने पूछा था, तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में या तो आप पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस करना चाहती हैं, या फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप चाहती हैं अपनी लाइफ में। और ये हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में उसी पर फोकस हो, ये भी हो सकता है, तो वो चल रहा हो। और ये वो व्यक्ति भी हो सकते हैं जो आपके पास्ट से मूव कर गए थे, ये वो व्यक्ति भी हो सकते हैं जो अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, या अभी वो दे रहे हैं आपको इक्वल गिव एंड टेक, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और बिजनेस के लिए मैंने सॉरी जब भी पूछा है तो आपके लिए यस ही आया, दी एम्प्रेस का कार्ड आया है। आपको कुछ अपनी आदतों में चेंज लाना पड़ेगा, थोड़ा अपना स्टबर्ननेस, अगर आपके व्यवहार के अंदर थोड़ी स्टबर्ननेस है तो उसको आपको कम करना पड़ेगा। और कंट्रोलिंग नेचर को आपको अपने थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब कंट्रोलिंग नेचर को सही करना पड़ेगा थोड़ा सा, शायद हो सकता है आपका नेचर कंट्रोलिंग हो। तो आपको उसमें थोड़ा चेंज करना है। और क्लियर कम्युनिकेशन, कुछ भी करें आप लाइफ के फील्ड में, किसी रिलेशन के लिए भी, और जॉब के लिए भी, और बिजनेस के लिए भी, तीनों ही फील्ड में आपको क्लियर कम्युनिकेशन अपना रखना है सामने वाले व्यक्ति के साथ। अगर पार्टनरशिप में कोई जॉब करना चाहते हैं, अगर आप कहीं से हेल्प की उम्मीद कर रहे थे, तो हो सकता है आपको वहाँ से हेल्प भी मिल जाए। जैसा कि मैंने कार्ड में भी रीडिंग की थी तो उसमें आया ही था कि उसमें हेल्प मिल जाए आप, मतलब मेरे व्यूवर्स को। तो हो सकता है कि अगर आपने लोन वगैरह या कहीं से हेल्प की, आपको हेल्प चाहिए थी मनी वाइज या फिर वर्क करने के लिए, तो हो सकता है हेल्प मिल जाए। या ये भी हो सकता है जिस व्यक्ति से आप लव का ऑफ़र चाहते थे वो आपको लव का ऑफ़र कर दें, ये भी हो सकता है। इक्वल गिव एंड टेक आपकी लाइफ में हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप का कार्ड आया है। तो जिससे भी आप चाहते थे लव का कप शेयर करना, हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में आ रहे हों या आने वाले हों, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वैंड का कार्ड भी है। तो कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ जो आपको अपॉर्चुनिटी आप चाहते थे वो आपको मिलने वाली है, ऐसा हो सकता है। और अगर आप इसमें अपने वर्क को चेंज करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने अभी जो रीडिंग की है उसमें भी कार्ड आया था, अगर आप वर्क को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। पूरी रीडिंग आप सुनिएगा, जो पूरी रीडिंग मैंने पिछली बार, आप मुझे मालूम है आप सुनते हो, लेकिन ये कार्ड उसमें भी आया था, तो ध्यान रखिएगा। जगलिंग 2 चीज़ों में अगर आप कर रहे हैं तो जगलिंग, सॉरी ये भी हो सकता है अभी आपके सामने 2 कंडीशंस हों, 2 चीज़ें हों जिनको आप चूज़ करने में आपको परेशानी हो रही हो, ये भी हो सकता है। कार्ड यहाँ पर आया तो मुझे ऐसा लगा। और ये जो एंजल्स ओरेकल कार्ड से मैंने आपके लिए पूछा था, अगर कॉम्प्रोमाइज़ आपको करनी पड़ रही है या करेंगी तो सोच समझ के करें, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी कॉम्प्रोमाइज़ करें। और आपके लिए 2 कार्ड येस के यहाँ पर आए हैं। मैंने कार्ड निकाले थे आपके लिए कि जो भी आप करना चाहते हैं वो येस है या नो है, तो दोनों में येस आया है। तो ये था आपके लिए। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ महीनों के अंदर या फिर 1 साल के अंदर आपको कुछ अच्छा आपके लाइफ में हो सकता है कि हो, ऐसा यहाँ पर एंजल्स ओरेकल कार्ड में आया था। तो ये आपके लिए छोटी सी रीडिंग थी शिल्पा तो आपको कैसी लगी बताइएगा। और फिर भी जैसा कि रीडिंग में है वो तो है ही है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन भी यूज़ करिए, क्योंकि अब यहाँ मैजिशियन का कार्ड आया है, जो कि अपने लिए सारे रास्ते खुद ही बनाता है, बहुत तेज व्यक्ति होता है, हर चीज़ उसके पास होती है।
तो इसके पास हर चीज़ है मैजिशियन के पास। जैसे कि आप यहाँ देखें, इसके पास कप भी है, पेंटिकल भी है, सोर्स भी है और वैंड भी है, साथ में पावर भी है यूज़ करने की, और माइंड भी बहुत अच्छा इसका चलता है। तो जिस जगह पर आप अपने माइंड को ले जाएंगे, आपका माइंड आपकी पूरी लाइफ वहीं चलेगी, आप ये बात ध्यान रखें। और स्टेबिलिटी है। अभी जो अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, अगर आप प्रयास करेंगे तो वो आपको, अगर छोटी से छोटी हेल्प भी आपको मिल जाए तो आप उसको स्वीकार कर लें। और साथ में ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा कहीं घूमने फिरने के लिए जाना चाहिए, अगर मन करे तो आपको, तो आप अपना घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसा भी एंजल्स कहना चाहते हो। तो ये था आपके लिए, और ध्यान रखिएगा आप, कुछ अपना इंट्यूशन भी लगाइएगा इस रीडिंग के साथ ही। तो बाय बाय।